जय भवानी मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्गा तत्व की और वर्णन करेंगे माँ दुर्गा का तात्विक रूप से, और ये भी जानेंगे कि उनके परम तत्व की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा सर्वपूज्य प्रणव रूपिणी भक्त मनोमंदिर विहारिणी आद्या महादेवी हैं। जगदीश्वरी शिवरूपधारी परम ब्रह्म स्वरूपा हैं। ये तात्विक परम तत्व रूपिणी हैं। वे ही एक ओर से पुरुष और दूसरी ओर से स्त्री रूप धारण करके अपने चित्त और सद्भाव की सहायता से युगल दाम्पत्य रूप धारण करके अपने परमानंद की प्रकाशक श्रृंगार लीलामयी अनाघनंत सृष्टि लीला का प्रवाह प्रवाहित करती हैं। लीला का उदय और अस्त उनकी नेत्र के इंगित मात्र से हुआ करता है। एक मुहूर्त में अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति और प्रलय कर देना उनके विलास का एक तरंग मात्र है। एक ही क्षण में सब कुछ कर सकती हैं, इसीलिए वे सर्वशक्तिमयी हैं। वे आकार रहित, भावातीत, गुणातीत, अखंड, अद्वितीय, विभु और सब इंद्रियों से आग्रा होने पर भी अपने भक्तों के कल्याण के अर्थ ही सगुण रूप धारण करके भावगम्य होकर उनको निःश्रेयस प्रदान करती हैं। उनकी कृपा का पार नहीं है। उनके जो भक्त तत्वज्ञान की पूर्णता के अभाव से उनके भावमय रूप के दर्शन करने में असमर्थ हैं, परंतु वे अपनी स्वाभाविक करुणा से उनको भी धन्य करती हैं। उन अपने कुपात्र भक्तों को अपने गुणों के आश्रय से दर्शन देकर अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हैं। जो अज्ञान पाश से विजड़ित विमूढ़ अज्ञ भक्त उनके महत्व को नहीं समझ पाता, परंतु उनके चरण कमलों में अनन्य भक्ति के भ्रमर जैसा प्रेम रखता है, देवी उन्हें भी मोक्षप्रद अपने दर्शन देने से विमुख नहीं रखती। जब कभी घोर देवासुर संग्राम होता है, तब देवी दुर्गा अपना स्थूल रूप धारण करते हुए असुरों का निधन करके दैवी राज की सुव्यवस्था करती हैं। इसलिए वे रणचंडिका कहलाती हैं। अपने ज्ञानी भक्तों को सच्चिदानंदमय रूप में दर्शन देकर, उपासक भक्तों को ईश्वरी रूप में दर्शन देकर और निष्काम यशनिष्ठ भक्तों को विराट मूर्ति रूप में दर्शन देकर देवी तत्वमसि महाकाव्य को चारितार्था प्रदान करती हैं। वही अपनी शक्ति से ज्ञान राज्य, कर्म राज्य और स्थूल राज्य का संरक्षण करती हैं। वे सर्वशक्तिमय व्यक्ताव्यक्त रूपिणी निर्गुणा सगुणा हैं। वे ही जीवों को मोहित करने वाली अविद्या और जीवन मुक्तिदायिनी विद्या भी वे ही हैं। प्रतिकल्प में वे ही सरस्वती रूप धारण करती हुई अपनी आध्यात्म शक्ति के द्वारा ऋषियों के अंतःकरण करके आध्यात्म ज्ञान का आविर्भाव करती हैं। वे ही अपनी शक्ति से मंत्रों को शक्ति प्रदान करती हैं। वे ही कारण ब्रह्म हैं और वे ही कार्य ब्रह्म भी। कारण रूप से वे ही सच्चिदानंदमयी होकर एक अद्वैत सत्ता में प्रकाशित होती हैं। पुनः वे ही अपनी सत्ता के विस्तार द्वारा अहम में द्वैत भाव को धारण करती हैं। उस समय उन्हीं की चित सत्ता पुरुष रूप में और उन्हीं की सत्ता प्राकृति रूप में प्रकाशित होकर आनंद सत्ता के विलास रूपी इस जगत को स्वयं प्रकट करती हैं। उस समय वे ही बीजदाता पुरुष और वे ही क्षेत्र रूपी प्रकृति बनकर कार्य ब्रह्मा होती हैं। कार्य ब्रह्मा रूपी इस जगत में
जगम में उन्हीं का चिद्विलास और सवर में उन्हीं का सिद्धिविलास है। उनका आनंद विलास दोनों में व्याप्त रहकर उन्हीं के परमानंद सत्ता का अनुभव कराता है। वे ही सबकी परमेश्वरी हैं। तीनों गुणों, तीनों भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे ही अपने गर्भ में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करके देश और काल रूप में अपनी अनादि और अनंत सत्ता का निरंतर अनुभव करती हैं। वे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय क्रिया से संपन्न करने के लिए अपने गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपी अनेक त्रिदेवों को उत्पन्न करती हैं और अपने ही अंश रूप ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री ये अनेक त्रिविध शक्तियाँ उनको यथाकर्म देकर प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय क्रिया का ठीक ठीक साधन कराती हैं। सभी देवगण देवी दुर्गा के अधिदैव भाव को आश्रय करके उन्हीं से प्रकट हुए हैं। असुरगण भी उन्हीं की विभूति हैं। वे ही शक्ति रूप से सब जगह व्याप्त हैं। उन्हीं के स्वरूप में शक्ति नित्य अद्वैत दशा में स्थित है। उनके स्वस्वरूप में ही तुर्य शक्ति के बल से सच्चिद आनंद रूपी तीन भावों का अनुभव बना रहता है। उनकी तुर्य शक्ति से ही अद्वैत दशा का अनुभव होता है। इसी तुर्य शक्ति के बल से निर्विकल्प समाधि में स्थित आत्माराम जीवन मुक्त महात्माओं को देवी अंतरहित विभू निर्विकार अद्वैत चिन्मय रूप में प्रतीत होती है। उनकी कारण शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी है। सूक्ष्म शक्ति ही नाना देवी रूप धारण करके ज्ञानी जनों को देवी शक्ति प्रदान करती है। जगत का स्थूल प्रपंच उन्हीं की स्थूल शक्ति के अनंत भेदों को आश्रय करके अनंत रूप में प्रकट हुआ है। वे ही शक्ति और वे ही स्वयं शक्तिमान हैं। शक्ति और शक्तिमान में भेद तत्व ज्ञान विहीन मूर्ख जीव ही समझते हैं, परंतु ज्ञानीगण नहीं समझते। शक्ति और शक्तिमान में अभेद ज्ञान करने वाले ज्ञान पारंगत तत्वज्ञानी महापुरुष सात्विक अभेद ज्ञान के बल से आदि शक्ति दुर्गा देवी को ही प्राप्त होते हैं। देवी ही ज्ञानी भक्त के सामने पराभक्ति द्वारा ब्रह्म, ईश्वर, विराट रूपी त्रिभावों में प्रकट होती है। जो तत्वज्ञानी भक्त देवी के तात्विक परम तत्व को भली भाली जानते हैं, उन्हें अनादि अनंत विराट रूप धारिणी देखते हैं। कभी उनके श्रृंगार में अद्भुत सगुण रूप में उनकी उपासना करते हुए अलौकिक ब्रह्मानंद को निरंतर अनुभव करते हैं, और कभी वह महात्मा समाधिष्ठ होकर उनके तात्विक केवल ज्ञान विषयक अचिंत्य परम तत्व के अनुभव में समर्थ होते हैं। इस वीडियो में हमने जाना देवी के तात्विक रूप को और कौन ऐसे भक्त होते हैं और कैसे वे उनके परम तत्व को प्राप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे योग क्या है और देवी का उससे क्या संबंध है। तब तक के लिए जय भवानी। फिर मिलेंगे।